जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ, अपने सोशल मीडिया के जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा के बारे में हम लोग पढ़ा था, तो आप समझ रहे हैं कि आज क्यों फिर पढ़ रहे हैं। तो उस समय हम लोगों ने 21 भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा की गई थी। जब हमने पढ़ा था उस समय 21 भाषाओं में घोषणा की गई, उसके बारे में पढ़ा था, परंतु 3 भाषाओं में घोषणा नहीं की गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में दी जाती है, जिनमें कि 21 भाषाओं में घोषणा की गई थी पहले ही, और 23 भाषाओं में घोषणा नहीं की गई थी। उनमें से अभी एक भाषा में घोषणा की गई, जिसको जो की है डोंगरी भाषा। डोंगरी भाषा में चमन अरोड़ा को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक है एक और अश्वत्थामा। ये पुस्तक के लिए इनको दिया गया है, चमन अरोड़ा को, डोंगरी भाषा के लिए। अभी 2 भाषाओं में बात बाकी है, बंगाली और उर्दू भाषा में घोषणा अभी नहीं हुई है। चलिए, जिन भाषाओं को हम लोग पढ़ा था 21 भाषाओं में घोषणा की, सभी लिस्ट यहाँ पे है। तो उनमें से इंपॉर्टेंट देख लीजिए, गगन गिल, जिनको हिंदी के लिए दिया गया था जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, हिंदी के लिए इनको दिया गया था। पंजाबी, मलयालम सभी के लिए दिया गया है। आप अपने स्टेट के हिसाब से जो भी लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। हिंदी के लिए ये है, और अंग्रेजी के लिए इंपॉर्टेंट। हिंदी और अंग्रेजी तो बहुत जरूरी है। अंग्रेजी के लिए दिया गया था जो जो पुस्तक थी स्पिरिट नाइट्स, ये दिया गया था एस्ट्रिन कीरे को। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उसमें, और 2 भाषाओं, यानी कि 2 भाषाएं अलग से कौन कौन सी है, इंग्लिश और राजस्थान, इन भाषाओं में दिया जाता है। स्थापना 1954 में की गई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहला हिंदी में, हिंदी क्षेत्र में 1955 में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी रचना के लिए। 1960 में पहली बार इंग्लिश को दिया गया था। पहले प्राप्तकर्ता थे आर के नारायणन। इनकी पुस्तक थी द गाइड। भारत का पहला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार ही है। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी है, तो ये 22 भाषाएं भी देख लीजिए। संविधान की 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जो शामिल हैं, 22 भाषाएं कौन कौन सी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, असामिया, बंगाली, मलयालम, मणिपुरी, सिंधी, तमिल और तेलुगु। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार ये भी देख लीजिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था, रचना थी रुद्र सत्विका। 58वां 58 रैंक का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में दिया गया था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए, और गुलजार जी को उर्दू के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में संजीव जी को दिया गया हिंदी के क्षेत्र में मुझे पहचानों के लिए। 2023 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश के लिए नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए दिया गया था। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 के लिए पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया था, जिनका संबंध तबला वादक से है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हम लोग पढ़ा हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया, महिला है। मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह है इनका, इसके लिए। और इंग्लिश में 2024 के लिए दिया गया है एस्ट्रिन कीरे स्पिरिट नाइट्स, इनकी रचना है। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया है, इनकी रचना यादें 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 के लिए। 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्य बाला को दिया गया, ये भी महिला है। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इस रचना के लिए इनको दिया गया है। बाप्स, BAPS, बाप्स क्या होता है, तो बाप्स होता है बोचासनवासी। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बाप्स का फुल फॉर्म भी आ सकता है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ये एक संस्था है, मल्टी कल्चरल सेंटर और टेम्पल बनाया गया है। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया है। दक्षिणी गोलार्ध का, यानी सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसके उद्घाटन महंत स्वामी महाराज द्वारा किया गया है। वहाँ उपस्थित थे दक्षिण अफ्रीका के डिप्टी प्रेसिडेंट पाओल मासाटाइल। ये इनकी उपस्थिति में उद्घाटन महंत स्वामी महाराज द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध का, सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, तो साउथ अफ्रीका में स्थित है। और ये जो बाप्स संस्था है, हिंदू धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, विस्तार के लिए काम करती है, और सामाजिक काम भी करती है। तो इस मंदिर के माध्यम से सामाजिक काम भी किए जाएंगे, और मंदिर तो वहीं पूजा पाठ भी किया जाएगा, और साथ में जो सामाजिक उत्थान है उसके लिए काम है, शिक्षा पर और सामाजिक जो काम है उस पर किया जाएगा।
विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को श्रीलंका अपना राष्ट्र दिवस भी मनाता है 4 दिसंबर को। विश्व कैंसर दिवस की 2025 की थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक ये विश्व कैंसर दिवस की थीम है, थीम को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड गोल्ड, अच्छा और एक प्रश्न बनता है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ कैंसर को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जिसकी स्थापना 1987 में होती है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में 2025 में सोने की मांग बढ़ने वाली है, 5% वृद्धि देखी जा रही है। तो इसका मुख्यालय लंदन में और भारत में मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। डंकी फ्लाइट्स जिसे कि डंकी रूट या डंकी मेथड भी कहते हैं, यह क्या है? तो डंकी फ्लाइट्स गैर कानूनी तरीके से एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने की प्रक्रिया को कहा जाता है डंकी फ्लाइट्स या डंकी रूट। ये अधिकतर डंकी फ्लाइट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? किस देश में प्रवेश करने के लिए किया जाता है? अमेरिका में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। तो डंकी का अर्थ, डंकी रूट का पंजाबी में जो शाब्दिक अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह कूदना। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, पंजाबी भाषा में इसका अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह कूदना। ढीमसा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश का यह आधिकारिक लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश के आदिवासियों द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। अनकापल्ली जिला के, अभी यह न्यूज में क्यों है? यह नृत्य, ढीमसा नृत्य अभी न्यूज में क्यों है? यह ढीमसा या भी धीमसा, यह भी प्रश्न हो सकता है। धीमसा का स्पेलिंग ये धीमसा भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही सेम है। आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य है। अनकापल्ली जिला के कुछ इलाकों में, कुछ आदिवासी इलाकों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है, उसी खुशी में वहाँ के आदिवासियों द्वारा यह ढीमसा नृत्य किया गया है, इसलिए यह अभी न्यूज में है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। ये 75 वर्षों के बाद बिजली पहुंची आज़ादी के, तो इसलिए न्यूज में है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में ही खोली गई है। वाटर शेड यात्रा शुरू की गई है पानी के संरक्षण के लिए। किस लिए? यह भी ध्यान रखिएगा। वाटर शेड यात्रा पानी के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण और कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा यह शुरू की गई है। थीम भी रखी गई है इसकी, जल लाए धन धान्य, जल लाए धन धान्य, ये थीम रखी गई है वाटर शेड यात्रा की। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी के बीच मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है यूनाइटिंग फॉर पीस, यूनाइटिंग फॉर पीस, ये इसकी थीम रखी गई है, ध्यान रखिएगा। ये थीम आज हम लोग 3 थीम पढ़ा है। हम लोग कौन कौन सा थीम पढ़ा है? विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का थीम है यूनाइटिंग फॉर पीस, और दूसरा है विश्व कैंसर दिवस की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। दोनों का मिलता जुलता नाम है, यूनाइटेड बाय यूनिक, ये विश्व कैंसर दिवस की थीम है। और तीसरा जल लाए धन धान्य, यह वाटर शेड यात्रा जो कि शुरू की गई केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा, इसकी थीम है वाटर शेड यात्रा की थीम जल लाए धन धान्य। ये 3 थीम हम लोगों ने पढ़ा है आज। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाई गई थी। इसकी थीम है बी ए रोड सेफ्टी हीरो। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 24 जनवरी मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइट फ्यूचर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये थीम है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाई गई है। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया गया है। थीम रखी गई है डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। थीम रखी गई है विश्व कुष्ठ रोग दिवस की, एकजुट हो जाओ, कार्य करो, खत्म करो, ये थीम रखी गई है। और विश्व आर्थिक मंच जिसकी वार्षिक बैठक की जाती है दावोस स्विट्जरलैंड में की गई है, ये थीम रखी गई है कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। इस भी थीम इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ थीम है, उसे भी देख लेते हैं। चलिए ये थीम भी देख लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाई गई है। इसकी थीम रखी गई है नारी तू नारायणी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन है? विजयी किशोर राहटकर। और इनके पुस्तक के कर्मयोगी वीरांगना।
इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसे भी रिवाइज करते चलिए। इस सभी के सभी पॉइंट हम लोगों ने अभी पढ़े थे कुछ दिन पहले। ये भी एक देख लीजिए, ये स्लाइड, इस स्लाइड को भी ले लीजिए। मनोज कुमार जो संन्यास ले लिया है बॉक्सिंग से, और उसके बाद ये भी स्लाइड, इसे भी रिवीजन करना जरूरी है। इसे भी रिवीजन करते चलिए। यहाँ से प्रश्न तो एक प्रश्न जरूर बनेगा। चलिए, और कुछ है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही है, कोई भी फालतू का नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन रोज की तरह पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। आप सबके सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।